ए हिम्मत, तो निकलो आगे। घोड़े पर सवार एक बालक ने अपने पीछे घोड़े पर आती एक बालिका से कहा। उसके स्वर में चुनौती थी। अच्छा, तो ये बात, छोड़ो घोड़ा। चल। अपने घोड़े पर जमकर बैठते हुए बालिका ने चुनौती स्वीकार की। दोनों घोड़े हवा से बातें करने लगे। थोड़ी देर में ही बालिका ने अपने साथी को जा पकड़ा। बराबर आते हुए बोली, अब बोलो और देखो हिम्मत। हाँ? ये कहते कहते वो तेजी से आगे निकल गई। फिर तो उसने इतना तेज घोड़ा दौड़ाया कि केवल धूल ही धूल दिखाई दी, घोड़ा और सवार नहीं। फिर भी बालक ने पीछा नहीं छोड़ा। पर इस प्रयत्न में उसका घोड़ा ठोकर खा गया और वो धम्म से नीचे जा गिरा। बालक चिल्लाया, मनु, मैं मरा। अरे ये क्या? बालिका ने घोड़ा मोड़ दिया और वो बालक के पास जा पहुंची। फिर उसने बालक को उठाकर अपने घोड़े पर बैठाया और घर की ओर चल दी। रास्ते में बालक ने कहा, तुम तो घोड़े को बहुत तेज दौड़ाती हो मनु। तेज? तुमने क्यों कहा था, है हिम्मत तो निकलो आगे। अब बताओ, मुझ में हिम्मत है या नहीं? बालिका ने हंसते हुए कहा, हाँ, तुम में हिम्मत है और बहादुरी भी। बालक बोला, मनु बालक को घर ले आई। बिना सवार के घोड़े को आते देख सभी बहुत चिंतित थे। बालक को सकुशल देख सब बहुत खुश हुए। उन्होंने मनु की बहुत प्रशंसा की। जानते हो बच्चों, ये मनु कौन थी? ये थी मोरोपंत तांबे की बेटी, जो आगे चलकर झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के नाम से प्रसिद्ध हुई। और ये बालक था पेशवा बाजीराव का पुत्र नाना साहब। मनु नाना साहब की मुंहबोली बहन थी। मनु का जन्म वाराणसी में हुआ था। वो 3-4 वर्ष की ही थी कि उसकी माता का देहांत हो गया। इससे मोरोपंत बड़े दुखी हुए और बेटी को लेकर पेशवा बाजीराव के पास बिठूर आ गए। पेशवा बाजीराव मनु को बहुत प्यार करते थे। उसकी सुंदरता को देखकर वे उसे छबीली कहा करते थे। बाजीराव ने अपने पुत्रों नाना साहब और राव साहब को घुड़सवारी सिखाने का प्रबंध किया। तो मनु कैसे पीछे रहती? वो भी उनके साथ घुड़सवारी करने का अभ्यास करती थी। और थोड़े दिनों में वो अच्छी घुड़सवार बन गई।
नाना साहब और राव साहब के साथ मनु भी हथियार चलाना सीखने लगी। थोड़े ही दिनों में उसने तलवार चलाना, भाला बर्छा फेंकना और बंदूक से निशाना लगाना सीख लिया। वो तरह तरह के व्यायाम करती। कुश्ती और मलखंभ तो उसके प्रिय व्यायाम थे। जब मनु सयानी हो गई तो उसका विवाह झांसी के राजा गंगाधर राव के साथ हो गया। झांसी में जाकर मनु रानी लक्ष्मीबाई कहलाने लगी। झांसी के राजमहलों में लक्ष्मीबाई को पहले तो ऐसा लगा कि वे बंधन में पड़ गई हैं, पर बाद में उन्होंने महलों में ही कुश्ती, मलखंभ आदि व्यायाम करने और हथियार चलाने का अभ्यास करना आरंभ कर दिया। उन्होंने स्त्रियों से कहा, तो तुम अपने को कमजोर मत समझो, खूब परिश्रम करो और शरीर को मजबूत बनाओ। वे दासियों को भी अपनी सहेली समझती थीं। सभी स्त्रियों पर उनका ऐसा जादू चढ़ा कि उनमें से बहुत सी व्यायाम करना और हथियार चलाना सीखने लगीं। लक्ष्मीबाई धार्मिक ग्रंथों को श्रद्धा पूर्वक पढ़ती थीं। वे दान पुण्य भी खूब करती थीं। जो भी कोई सहायता के लिए उनके पास आता, वो उनके दरवाजे से निराश नहीं लौटता। रानी के इस व्यवहार से झांसी के लोग उन्हें बहुत चाहते थे। कुछ समय बाद लक्ष्मीबाई ने एक पुत्र को जन्म दिया। झांसी में प्रसन्नता की लहर दौड़ गई। ये बालक अभी 3 महीने का भी न हुआ था कि चल बसा। महाराज गंगाधर राव इस धक्के को सहन नहीं कर सके। अगर आपको इसका पार्ट 2 देखने तो लाइक सब्सक्राइब झांसी जरूर की कीजिए।